Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. In the previous videos, we have understood the first chapter of science, which is food and digestion. Now we will revise what all we have learned in food and digestion. Okay? So the first thing I want to ask you, why do we need food? हमें food की ज़रूरत क्यों होती है? Yes, we need food to grow, stay fit, and get energy. Yes, why do we need food? We need food to grow, stay fit and get energy. So हम लोग जब फूड इनटेक करते हैं, जब फूड खाते हैं, तब उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं. वो क्या होती है? वो होती हैं न्यूट्रिएंट्स. क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. और हम लोग क्या क्या खाना खाते हैं? राइस, वेजिटेबल्स, वीट्स, फ्रूट्स, पल्सेस, and some of us eat meat, fish and eggs. Food contains they contains a substance called, what is called? वो substance क्या होता है? Food contains what does food contains? Food contains the nutrients. Yes, food contains the nutrients, and nutrients helps us to grow. Yes, there are many nutrients present in our food. What are these? Let us see. Fats, proteins, minerals, vitamins, water, roughage, carbohydrates. These all 7 things combines and gives us a balanced diet. ये सब चीजें मिलकर हमको क्या देती हैं? बैलेंस्ड डाइट देती है. ठीक है. फैट्स में हम क्या क्या खाते हैं? What do we eat in fats? We eat butter, cheese, yes, ghee. These all come in fats. And what do we eat in proteins? We eat fish, meat, eggs and milk. There are minerals and vitamins. In some vitamins, they have just, we should take only small quantity of some vitamins. They just resist us. वो हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और क्या करते हैं? हमको डिजीज से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. And we have some minerals such as sodium, potassium and calcium, iodine. ये सब भी हमको थोड़े मात्रा में चाहिए होता है और ये सब भी क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं. Then we have carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट जो फैट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं. कौन होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं. और ये दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं. फैट्स में हमने क्या खाया था? घी, बटर, चीज. और कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या खाते हैं? ब्रेड, चपाती, राइस. ये सब हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में. नाउ वी हैव रफेज. रफेज मीन्स फाइबर. फाइबर प्रेजेंट होता है फूड में, जो कि हमारे स्टमक के अंदर की जो डर्ट होती है, जो हमारे स्टमक की वॉल्स पे चिपक जाती है, वो फाइबर उससे
हटा देता है। और रफेज हमको कहाँ से मिलता है, फाइबर कहाँ से मिलता है? सबसे अच्छा रफेज का सोर्स है फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स में क्या होता है? फाइबर। और वेजिटेबल्स में भी फाइबर होता है। तो ये हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करने में हमारा हेल्प करता है। नाउ वाटर। अब जो वाटर है वो हमारी बॉडी का 3/4% मीन्स 70% हमारी बॉडी में क्या है? सिर्फ वाटर। बाकी बोन्स, मसल्स, स्किन ये सब 30% में आ जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पानी। और ये सब 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें मिलके हमें क्या देती हैं? बैलेंस्ड डाइट। क्या देती हैं? हमें बैलेंस्ड डाइट। यस, सो अ बैलेंस्ड डाइट has the right amount of all the nutrients, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. क्या हो गया? ये सेवन सब्सटेंसेस मिलके हमें क्या मिल गई? एक बैलेंस डाइट। अब अगर मैम हमको बैलेंस डाइट रोज खानी है तो हम क्या करें? हमारे खाने में रोज दाल, राइस, चपाती, कोई भी सोर्स ऑफ फैट जैसे बटर, घी या दही, और अगर आप मीट खाते हो तो फिश या कोई भी आप ले सकते हो। नाउ अनदर टाइप वी हैव वेजिटेबल्स एंड एट द एंड वी शुड ईट फ्रूट्स। व्हाई वी शुड ईट फ्रूट्स? फ्रूट्स प्रोवाइड अस विद रफेज। फ्रूट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? रफेज प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसको इरेज कर देंगे और आगे का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। यस, नाउ वी कम टू द डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड का डाइजेशन एक हमने ऐसे सोचा था कि ये मूवी है जिसमें हीरो कौन है हमारा? फूड, जो हम अपने माउथ से इनटेक करते हैं। हमने एक डायग्राम देखा था, ये वाला डायग्राम देखा था। अब इस डायग्राम में सैलिवरी ग्लैंड, माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस, कितनी सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। The food that we eat is not directly used to provide us energy. अब जो हम फूड हम खाते हैं वो, जैसे ये हमारा फूड है, ठीक है, ये हमने अपने मुंह के अंदर डाला। अब ये कहाँ जाएगा? ये हमारे माउथ में जाएगा। हम इधर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। यस, ये हमारा क्या है? फूड, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। माउथ में क्या ऐड होंगे इसमें? सलाइवा। यस, माउथ में क्या ऐड होगा? सलाइवा ऐड होगा। फिर माउथ से कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप किस तरह से एक्ट करता है? फूड पाइप एक पाथ के जैसे, एक रोड के जैसे उसके लिए एक्ट करता है। यस, फूड के लिए ये पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे सलाइवा ने हमारा जो फूड था उसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया। हम चबाते हैं तो हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। फिर वो खाना कहाँ जाता है? लिक्विड, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड जैसा फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में क्या होते हैं? कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ये ऐसा दिख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े आपको?
खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिवर एंड पैंक्रियाज है, लिवर और पैंक्रियाज क्या करते हैं, लिवर और पैंक्रियाज हमारे स्टमक में क्या देते हैं, इस स्टमक में हमको क्या देते हैं, उनके डाइजेस्टिव जूसेस क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये जूसेस हमारे पेट में सीधे डाल देते हैं। ठीक है, फिर वहां पे और डाइजेशन होता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से पेट से हमारा खाना कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट उसके पहले जो हमारे स्टमक और पैंक्रियाज और लिवर के जो वॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, इससे मिली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी ब्लड वेसल्स में पहुंचाते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर पैंक्रियाज से ये खाना कहाँ गया, पैंक्रियाज से ये खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जो भी ये सेमी सॉलिड, मतलब ऐसा जैसे दही होता है ना सेमी सॉलिड, उस तरह का खाना हमारे पेट से निकल के कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ऐसे 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 घूमता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे वॉल जैसे बने रहते हैं, मतलब ये एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट्स। ये क्या करते हैं, उस खाने का जो पानी है, जो सेमी सॉलिड के अंदर जो वाटर है, तो ये हमारा खाना इसमें गया। अब इन्होंने क्या कर लिया, पानी को उसके अपने अंदर सक कर लिया। जैसे हम स्पॉन्ज को अगर पानी में डाल दें तो वो सारा पानी सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पाइप होता है उसके अंदर खाने के साथ जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एब्जॉर्ब्स वाटर। यस, अब ये हम वाटर एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारा बचा है, यहाँ पे तो हमने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हमने एब्जॉर्ब करने थे वो यहाँ कर लिए, फिर भी थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, तो एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वाटर। क्या करता है, ये एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ भेज देता है, एनस में, और एनस से ये कहाँ आ जाता है, आउट ऑफ द बॉडी। यस, कहाँ आ जाता है, बॉडी के बाहर। अब हम एक बार इसको फिर से देखेंगे कि क्या हुआ फूड के साथ। हमने फूड खाया, फूड गया माउथ में, माउथ के साथ में फूड के साथ में मिला सलाइवा, सलाइवा के साथ में फूड कहाँ गया,
फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ गया? स्टमक में। अब स्टमक में क्या हुआ? लिवर और पैनक्रियाज ने कुछ अपने एसिड जो जूसेस उसमें डाल दिए। स्टमक के पास तो ऑलरेडी उसके जूसेस थे, उससे खाना कैसा हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। फिर जब उन्होंने जूसेस मिलाए तो खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर ये जो लिक्विड सा खाना है वो कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके जो वॉल्स हैं, क्या किया उन्होंने? वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए और हमारे पूरे बॉडी में भेजे। अब यहाँ से जो सेमी सॉलिड सा खाना था वो कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर था खाने का वो इन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया और कहाँ भेज दिया खाने को? जो बचा हुआ जो वेस्ट खाना है उसको भेज दिया एनस में। और एनस के थ्रू हमारा खाना, जो खराब खाना, वेस्ट खाना हो गया है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो तो जो काम का नहीं है, वो कहाँ निकल गया? हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड आपको समझ में आया? ओके, ग्रेट। यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस। अब हम क्या पढ़ेंगे? कुछ टिप्स हैं प्रॉपर डाइजेशन की। क्या टिप्स हैं? हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स। हमें हमारे खाने का टाइम फिक्स रखना चाहिए। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वॉलोइंग। गटकने से पहले, निगलने से पहले हमें हमारा फूड अच्छे से च्यू करना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए? क्योंकि उनमें रफेज होता है, फाइबर होता है, जो क्या करता है? हमारे पेट को साफ करता है। डू नॉट ओवर ईट। जरूरत से ज्यादा हमको खाना नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें रोज पीना चाहिए। मीन्स 2 to 3 लीटर्स। ओके, नाउ वी हैव प्रिपरेशन ऑफ फूड। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं फूड को कुक करने के। क्या करने के? कुक करने के। प्रिपेयरिंग फूड। अब कितने तरीके हैं फूड को बनाने के, खाने को बनाने के? कितने तरीके हैं जरा देखें हम। फ्राइंग, फ्राई करेंगे, ठीक है, या रोस्ट करेंगे, या क्या करेंगे? बेक करेंगे, या उसको बॉईल करेंगे। ठीक है, क्या क्या करेंगे? फ्राई, रोस्ट, बेक एंड बॉईल। अब फ्राई हम क्या क्या करते हैं? मम्मी बनाती है समोसे, कि बाहर से लाती है समोसे, देन कचौरी, और पूड़ी, यस, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े। बहुत सारे लोग पकौड़े भी खाते हैं फ्राई करे हुए। और रोस्ट हम क्या करते हैं? रोस्ट हम करते हैं मीट को। मीट को रोस्ट करते हैं। कभी कभी हम पनीर को भी रोस्ट कर देते हैं। फ्राई करना मीन्स तेल में तलना, और रोस्ट करना मीन्स अच्छे से सेकना। क्या करना? सेकना। मम्मा रोटी को आपको सेक के देती है कि कच्ची रोटी पकड़ा देती है? नहीं ना, सेकती है ना रोटी को। रोस्ट करना मीन्स सेकना, पकाना। ठीक है,
मीट, पनीर एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। अब बेक हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बेक कर सकते हैं। हम केक बेक करते हैं और क्या करते हैं, पुडिंग भी हम बनाते हैं। पुडिंग भी बेक करके बनता है। और पेस्ट्री, केक। अब बॉईल हम क्या करते हैं, हम पोटैटो बॉईल करते हैं। हम दूसरे वेजिटेबल्स बॉईल करते हैं। यस। और कुछ बच्चे मोमोज खाते हैं, हम मोमोज भी बॉईल करते हैं। और कुछ को हम स्टीम करते हैं, गर्म पानी के ऊपर हम स्टीम करते हैं। स्टीम भी करते हैं, क्या करते हैं स्टीम, इडली। यस। और स्टीम राइस भी होता है। ठीक है। सो इस तरह से हम फूड को प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, फ्राई, रोस्ट, बेक, बॉईल एंड स्टीम। कितनी सारे तरीके होते हैं फूड को बनाने के, खाने को बनाने के। और कभी कभी हम कुछ खाना रॉ भी खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स। यस। और टमेटो, क्यूकम्बर, ये सब क्या होते हैं, सैलेड होते हैं। तो हम इसको रॉ भी खा सकते हैं। Now there are some types where we can preserve our foods. Preserving food. किस किस के घर में मम्मियाँ अचार बनाती हैं, पिकल बनाती हैं। तो अचार कैसे बनता है, हम उसके अंदर ऑयल क्या क्या डालते हैं, पिकलिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, पिकलिंग क्या डाल देते हैं इसमें, सॉल्ट, ऑयल, यस, सम स्पाइसेस। फिर बॉईल करती है मम्मी दूध को बॉईल करते तो 2-3 दिन चल जाता है। कैनिंग करते हैं ना, डब्बे में बंद करते हैं। कुछ रसगुल्ले और गुलाब जामुन और ये सब डब्बे के अंदर आते हैं। तुम लोग बोलोगे कि मैम आप कैसे खाने का नाम ले रहे हो, हमारे पेट में तो चूहे दौड़ने लगते हैं। कैंड फूड। और कुछ को हम सुखा देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं। जैसे किसको ड्राई करते हैं, ग्रीन पीस, चिप्स, पोटैटो चिप्स। और कुछ फेनुग्रीक जो मेथी होती है उसको भी हम धूप में क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। सो दिस वाज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और एक और है कि हम उसको जेली के फॉर्म में, जैसे जैम होता है, जेली बना दो उसकी तो वो भी प्रिजर्व्ड रहता है। अब हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज़ आवर होमवर्क, हमें ये फाइंड करना है कि हम जो भी फूड खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स क्या मिलते हैं।
क्या मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स हमको, क्या क्या चीज़ें हमें उससे मिलती हैं। तो हमने रिवीजन में क्या क्या किया आज कि हमें फूड क्यों ज़रूरी होता है, फूड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन एंड रफेज एंड वाटर। ठीक है, ये सब होते हैं, काय में होते हैं, हमारे खाने में होते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि हम फूड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम फूड को 6 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला, उसको रोस्ट करके, सेकंड फ्राई करके, थर्ड बॉईल करके, फोर्थ स्टीम करके एंड 5 हम उसको ऐसे ही खा सकते हैं और बेक करके। ठीक है, तो ये सब हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब हमें प्रिपरेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम कभी भी जब सब्जी का पानी निकालते हैं तब हमको उसको ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। हम बार बार अगर वॉश करेंगे तो वो सब चीज़ें हमारी निकल जाएंगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, पिकलिंग, बॉइलिंग, कैनिंग, ड्राइंग एंड जेली। पिकलिंग में मम्मी क्या करती है, आम का अचार डालती है तो सरसों का तेल डालती है, नमक डालती है और सम स्पाइसेस भी डालती है। बॉइलिंग में क्या करती है मम्मा, 5 to 6 डेज के लिए मिल्क को यूज़ कर सकती है अगर वो बॉईल करके यूज़ करती हैं। कैन फूड, जो हमारे पास रसगुल्ले, गुलाब जामुन और कुछ अलग कैन फूड जाते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ड्राइंग में हम मटर, मेथी और चिप्स ये सब हम धूप में सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं और फिर उनको फ्राई करते हैं या किसी भी चीज़ में डाल के खाते हैं। देन वी हैव जेलिंग, जो हम ब्रेड पे जैम लगा के खाते हैं, वो जेली बना देते हैं उसकी, फ्रूट को पल्प लेके और उसमें शुगर डाल के, जेली डाल के और हम उसका जैम बना देते हैं। तो इस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। और एक और बात, हमें कभी भी फूड को फेंकना नहीं चाहिए। जितना हमको खाना है, जितना हमको भूख है, थोड़ा थोड़ा हमको हमारी प्लेट में लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ना